पहले दिन विकेट गिरते रहे, दूसरे दिन विकेट ना के बराबर गिरे। पर्थ के पिच का पलटवार भारत के नाम रहा शनिवार। ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या ही कहा जाए सर, ये सेम मैच था? नहीं, एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं कि पहला दिन पर्थ में खेला गया था, दूसरा दिन टीवी पे सब कुछ सेम लग रहा था, लेकिन टीम्स गई थी एडिलेड। पुराने जमाने का फ्लैट पिच एडिलेड, लेकिन ये ड्रॉप इन पिच का नेचर है। और क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा क्रैक्स हुए थे उस मैच में, तो और भी थोड़ा घास रखा था, थोड़ा मॉइस्चर भी डाला था, यानी पानी डाला था, लेकिन धूप इतनी कड़ी थी कि वो जो मॉइस्चर की वजह से कठिन हो रही थी बल्लेबाजी, वो थोड़ी इजी हो गई क्योंकि मॉइस्चर बिल्कुल खत्म और ज्यादा भी नहीं था। तो अभी ये जो ड्रॉप इन पिचेस का नेचर है, यानी फ्लैट होना, बैटिंग के लिए अच्छा होना, वो थोड़ा उभर के आ रहा है। जी हाँ, ये दिन बल्लेबाजों का होने वाला था। इसके लक्षण तो शुरुआत में ही दिख चुके थे जब मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड जुड़े उस लंबी साझेदारी के लिए, जो कि दोनों टीम के पहले पारियों में से सबसे लंबी पार्टनरशिप थी। उसके बाद लेकिन आए यशस्वी जायसवाल और KL राहुल, और उन्होंने इस टेस्ट मैच को फिलहाल किया है इंडिया के नाम। इस साझेदारी के बारे में कितनी तारीफ करेंगे आप? जायसवाल के लिए बहुत बड़ी पारी, बहुत बड़ा मोमेंट उनके करियर का, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई थी उनके करियर की, रन्स बन रहे थे इन साउथ अफ्रीका, जहां पर आपको जज किया जाता है कि आप कितने महान प्लेयर हो, साउथ अफ्रीका में कैसे खेलते हो और ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलते हो, इंग्लैंड में कैसे खेलते हो। तो साउथ अफ्रीका में दिक्कतें हुई थी, और जिस तरह से पहली इनिंग्स में आउट हुए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा रन नहीं बने थे, तो ये मैच में, ये इनिंग्स में काफी प्रेशर था। और भैया जब उनका करियर खत्म हो जाएगा कितने साल के बाद पता नहीं, वो इस इनिंग्स को देखकर जरूर कहेंगे कि यहाँ पर लगा के मैं बिलोंग करता हूँ टेस्ट क्रिकेट में, कहीं भी अगर टेस्ट क्रिकेट खेला गया हो। KL राहुल ने वो करके दिखाया कि जब वो अच्छा खेलते हैं तो किस तरह से खेलते हैं, और ये हमने शायद 8 या 9 बार देखा है। 8 शतक है उनके टेस्ट क्रिकेट में, तो बहुत ही लाजवाब पार्टनरशिप। जायसवाल पर ही फोकस करना चाहूंगा क्योंकि 24 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन एक युवा खिलाड़ी का ये दिखाना कि आप 24 घंटे में काफी कुछ सीख भी सकते हैं, काबिले तारीफ। जी हाँ, और थोड़ा सा पिच भी इजी हो गया, तो जो शॉट शायद पहले इनिंग में उन्होंने खेला होगा, तो उसके पीछे सोच ये होगी कि अगर मैं ये करता रहूं तो शायद एज जाए, और जैसे पडिक्कल के साथ हुआ, डिफेंड करते रहे, तो उस शायद सोच से उन्होंने वो बड़ा शॉट खेला था, एक बिग ड्राइव। सेकेंड इनिंग में थोड़ा देर खेलकर उनको पता चल गया होगा कि इस पिच पे आप डिफेंस को ट्रस्ट कर सकते हो, और वो उनके पास है, हमने पहले भी देखा है। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास सब चीजें हैं, सब गियर्स हैं। तो फर्स्ट गियर जब कामयाब हुआ और वो लास्ट कर गए, तो फिर आपने देखा नेथन लायन और सब बाकियों के खिलाफ जो शॉट्स खेले, तो ये खूबी है इनमें। और फॉर युवा खिलाड़ी जाके इस तरह का परफॉर्मेंस पहले इतने टेस्ट मैचेस में देना, भारत लकी है, हमेशा एक सदी में ऐसे प्लेयर्स आते हैं उनके पास, और यशस्वी जायसवाल उस तरह के प्लेयर बन गए। जायसवाल और राहुल की ये जो साझेदारी है 172 नाबाद रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में 20 साल के बाद एक शतकी साझेदारी, वो शब्द है जिसका बहुत इस्तेमाल होता है आजकल, इंटेंट। इन दोनों ने मिलकर आज एक दूसरे टाइप का इंटेंट दिखाया कि लंबे खेलने का इंटेंट, और ये थोड़ा मूल स्वभाव भी है, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा प्यार नहीं करता या लगाव नहीं है, वो इस तरह की पारियां नहीं खेल सकता। KL राहुल देखिए, IPL, T20, 50 ओवर्स क्रिकेट के भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है, लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी चाहते हैं, क्योंकि इतना उनका कठिन रहा है सफर। उसके बावजूद जब मौका मिला है तो जी जान से कोशिश करते हैं, और वो उन्होंने किया है। तो मैं, बाकी चीजें तो है, टेक्निक और सब चीजें, लेकिन यशस्वी जायसवाल, KL राहुल चाहते हैं कि वो टेस्ट मैच में सक्सेस पाए, और ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अच्छी एक खबर है। शुभमन गिल भी उसी तरह, मैंने पहले भी ये कहा है, बाकी चीजें तो होती है, लेकिन अगर आपको इस माहौल में, जब बहुत अलग फॉर्मेट से आपको शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है, लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट जो बहुत ही कठिन एक टेस्ट होता है, उसमें आपको कामयाबी उतनी डेस्परेटली चाहिए, ये उनका मूल स्वभाव है, और वो हमको देखने को मिला इन दोनों बल्लेबाजों। जी हाँ, आपने कल ही जिक्र किया था कि क्लासिकल म्यूजिक के समान है। आज के स्कोर्स को अगर देखिए तो थोड़ा वो क्लासिकल म्यूजिक की तरफ गया कि एक दिन 80 ओवर 200 रन, ओल्ड स्कूल दिन। सुर अच्छे लग रहे हैं। KL राहुल पर सवाल, उतार चढ़ाव से भरी उनकी ये जो टेस्ट करियर है, उसमें एक और अपर ट्रेजेक्ट्री, लेकिन 10 दिन बाद क्या होगा जब रोहित शर्मा वापस आते हैं? क्या KL राहुल वापस
डाउन द ऑर्डर? देखिए अभी तो उसका इम्पोर्टेंस है नहीं क्योंकि ये मैच चल रहा है, लेकिन क्रिकेट में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बात ज्यादा होती है, खेलना कम, और बात करने के लिए हम लोग हैं। तो देखिए केएल राहुल की जो कामयाबी है एज एन ओपनर, अगर आप वेस्ट करें तो वो भी लोग बोलेंगे यार। तो गंभीर किस तरह सोचते हैं, बुमराह और रोहित शर्मा खुद, क्योंकि रोहित शर्मा ने 2 टेस्ट मैचेस अपने पहले खेले, दोनों में शतक बनाए थे, 2 टेस्ट 100 डेब्यू पे, लेकिन खेले थे नंबर 6 पर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि केएल राहुल का ये जो फॉर्म है और उनकी टेक्निक जो ऑस्ट्रेलिया में चाहिए आपको डिफेंसिव, वो शायद 1, 2, 3 पे यूज हो सकती है, नंबर 3 पे ज्यादा, क्योंकि रोहित शर्मा चाहेंगे कि अपना स्थान ले, लेकिन एक ऑप्शन केएल राहुल के फॉर्म की वजह से आ गया। शुभमन गिल जो मिस कर गए ये मैच, शायद नीचे खेले, और जो मैनेजमेंट अश्विन और जाडेजा को बाहर रख सकता है और ज्यादा प्रोटोकॉल के बारे में ना सोचता हो, तो ये इसमें सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस बनता है। आखिरी सवाल, पहले दिन के बाद हम ये सोच रहे थे कि क्या ये मैच तीसरे दिन तक जाएगा, अब कहानी पूरी तरह से पलट गई है, तो अब सवाल ये कि क्या टारगेट सही रहेगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से पिच खेले, एक भी विकेट गिरी नहीं है भारत की इतने लंबे समय में, टाइमलेस टेस्ट मैच होना चाहिए पहला कि अगर रिजल्ट ना आए तो खेलते रहे। लेकिन टारगेट बताना मुश्किल है, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप उस तरह की नहीं है। भारत के पक्ष में एक ही चीज है और उसका नाम है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इस पिच पर जब हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क भी साधारण लगे, नेथन लायन के लिए कोई मदद नहीं, वहां पर इंडियन बॉलर भी थोड़ा सा एक्सपोज हो जाएंगे। हर्षित राणा को मजा आया पहले इनिंग में, सिराज रेड्डी ने थोड़ी बहुत गेंदबाजी की, वॉशी ने थोड़ी बहुत कम या की नहीं की, 2 ओवर डाले, 2 ओवर की। तो बुमराह एक ही ऐसे है भारत के पास बॉलर इन सब ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मिला के, जो फ्लैटेस्ट ऑफ पिचेस पे ढूंढेंगे एक तरीका पार्टनरशिप ब्रेक करने का, 2-3 झटके देने का, जो शायद इनफ हो सकता है भारत के। चलिए, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये था डे 2 पर्थ से।